नहीं गया, मर गया पर अभिमत्ता उसके अंदर भरी की भरी रही। मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, मैं अपने रिश्तेदार के दरवाजे पर क्यों जाऊं। त्रेता में प्राण जाए पर वचन न जाए, कली काल में प्राण जाए पर अहंकार ना जाए, अहंकार भीतर समाता है। कभी आपको गर्व होना चाहिए, आपको ये विचार होना चाहिए कि आप किस रूप में किस साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने गले लगा रहे हो। पहले का समय आज का समय, नामदेव जी कहते हैं बहुत अंतर है। पहले का समय और आज के समय का अंदाजा लगाइए तो पहले के समय पर जानवर को भी, पशु को भी घर से निकलकर भोजन दिया जाता था, और आज के जमाने में कोई पड़ोस में भी भूखा रह जाए तो उसको कोई याद नहीं करता कि भोजन की जरूरत है। पहले के समय में गांव में अगर बेटी रहती थी, किसी के घर में अगर बेटी है तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। आज के जमाने में पड़ोसियों से बेटी असुरक्षित सी नजर आती है। यह पहले का समय और यह आज का समय है, कितना अंतर है। पहले के समय में लोग अपने मेहमान को बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, बस स्टैंड पर लेने जाते थे, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, रेलवे स्टेशन पर लेने जाते थे, और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ने जाते थे तो छोड़ते समय आंख में आंसू आते थे। आज के जमाने में तो लोग शमशान में छोड़ आए तो आंख में आंसू नहीं आए, वहां पे भी गुटखा मल मल के खाया। शमशान में मुर्दा जल रहा है और ये वहां बैठकर तंबाकू मल के खा रहा है, उसकी आंख में आंसू नहीं है। पहले के समय में किसी मेहमान को छोड़ने जाते थे तो आंख में आंसू आते थे। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत? कहां गया, किस जगह चले गया वो समय, कहां पर पहुंच गया वो समय? कितनी दूर जाना है। पहले के समय में इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जाने आने के लिए, बस के इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के इतने साधन नहीं थे, तो भी पहले के ज़माने में लोग कैसे भी किसी की तबीयत देखना हो, किसी के यहाँ कोई मिलने जाना हो तो बिना कारण के लोग चले जाते थे अपना समय निकालकर, भले वो पैदल जाना पड़े। आज के ज़माने में जितने यहाँ बैठे हो ना, सबके घर में टू व्हीलर की गाड़ी है, सबके घर में फोर व्हीलर की गाड़ी है। फोर व्हीलर नहीं होगी तो टू व्हीलर तो होगी, बोलो है कि नहीं है ना सबके यहाँ? सबके घर में अगर फोर व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर है। पहले के जमाने में तो गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बैलगाड़ी होती थी, तो भी लोग मिलने जाते थे, समय निकालकर पहुंच जाते थे। आज के जमाने में फोर व्हीलर गाड़ी है, ट्रेन का साधन, हवाई जहाज का साधन, हेलीकॉप्टर का साधन, बस का साधन, गाड़ियों का साधन, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब घर में है। उसके बाद भी अगर कोई रिश्तेदार की तबीयत गड़बड़ है तो कोई मिलने के लिए नहीं जाता, कोई परिचित के पास बैठने नहीं जाता, केवल फोन पर पूछ लेता है और राम राम सम सम कर लिया और जाने का काम खत्म हो गया। पहले के समय में लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे और उसका दुख हरते थे। दुख हरते थे हृदय में। थोड़ा सा भी अगर दुख होता था किसी के तो उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, इतनी अलमारियां भरी नहीं होती थी। पहले के समय में घर में इतने कपड़े नहीं होते थे, फिर भी घर में रहने वाला गरीब भी अपना पूरा तन ढककर रहता था, और आज पूरी अलमारी भरी होती है और व्यक्ति नंगा घूमता है। मेरी जितनी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, इन सबसे पूछूं आपकी घर में अलमारी का एक खन, एक कपाट पूरा आपके कपड़ों से भरा हुआ है? एक नहीं, दो भरे होंगे, और थोड़े बहुत तो खूंटी पे टंगे होंगे। पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे तो भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पूरा तन ढककर चलता था, तन ढका करता था। आज के जमाने में कमरा कपड़ों से भरा पड़ा है तो भी आदमी नंगा घूम रहा है। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इतने कपड़े, एक से एक बढ़कर परिधान, एक से बढ़कर एक बढ़कर कपड़े। मैं महाराष्ट्र की मेरी जीजियों को
मैं संपूर्ण देश की मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को हाथ जोड़ नमन कर कर प्रणाम करता हूं कि आप हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए हुए हो, संस्कार को दे रहे हो। आप आज भी सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों की दैनी इस भारत माता के संस्कारों को दुनिया तक पहुंचा रहे हो। कितना बदलाव, कितना बदलाव। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारे जो शब्द हैं ना, ये शब्द ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? ये तो पत्थर की मूर्ति है जिसका तुम गुणगान गा रहे हो, जिसका तुम विनय कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा भगवान का शरीर पत्थर का है, पर इंसान का तो दिल पत्थर है। पत्थर दिल है, इसलिए भगवान की मूर्ति भी पत्थर की नजर आ रही है। जिस दिन दिल कोमल होता उस दिन मेरा शंकर भी कोमल नजर आता, मेरा शिव भी कोमल नजर आता, मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई, चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर कचरा देना है तो दो, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकेयी बैठी थी। आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है शंकर के परिवार को देखना। शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर रख दो और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहां चलकर देखना चाहिए। मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहां चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोलकर बैठे हो। कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को करना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई। और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने जब भगवान नारायण
भगवान माँ जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे। पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे। 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद, जम के बोलो, फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा, जम के बोलिए, फ्री हो, पानी फ्री हो, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है। पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपए की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है। इसको समझ कर रखना हमारी जवाबदारी, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी। अरे कहां आए हो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, मां को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और मां मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुलाता है, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन नहीं है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करना तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती, मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या यही देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया, पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गया, शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए, ये पैसा दो, श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो, वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो,
कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है। ये विचार करें, कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान की से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जय श्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूं। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूं, करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूं, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूं। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सियोर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी खुश, इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई, कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था
कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ मेडिक्लेम का पास रह गया है, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए, आंखें लग गई और लगते से एक फोन आया और फोन आते से खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव आज मैं सत्य वचन कहती हूं, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति, 10 पत्र में से एक पत्र छटका है। जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओम है। जहां बैठी हैं दीदी आइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजा करता शिव तत्व। जी जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, ओ घड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जाना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा ध्यान। मानवी गोकुल प्रजापति, मेरा नाम मानवी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे। प्रजापति कुम्हार, मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं, और अगर आई हो और अपने बच्ची को लाई हो तो लेकर भी आ सकती हो। मेरा नाम मानवी प्रजापति है, कुम्हार हूं मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, खंबे के साइड में से इधर आओ। हाँ हिला दो हाथ, हिलाइए, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाओ बेटी को लेकर आ जाइए। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। पत्र दिख रहा है ना टीवी पे, जम कर बोलो, सबको दिख रहा है? पढ़ा करो, साथ में पत्र भी पढ़ा करो। छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। वे न बोल पाती थी न चल पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हम बड़े परेशान थे, हमने उसको इलाज कराया, हर जगह पर किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बड़े चिंतित थे, मैं तो बस रोते ही रहती थी। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अच्छा है पर बेटी ऐसी क्यों है, मैं रोती रहती थी। हमने उसको इंदौर के बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है। इसकी खून की जांच बेंगलोर में भेजी गई। पता चला कि इसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके अंतर्गत ये बच्ची ना बोल पाएगी, ना सही से बैठ पाएगी, ना चल पाएगी, ना सुन पाएगी। मैं बहुत रोने लगी। किसी ने बताया आस्था चैनल पर सीहोर वाला कोई महाराज आता है, शिव महापुराण की कथा करता है, उसे सुनो। मैं ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं मेरी बेटी के लिए कथा सुनना शुरू किया।
फिर 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, वहां भीड़ बहुत थी, फिर भी मैं रुद्राक्ष को लिए भीड़ में खड़ी रही, वहां रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कही, बाबा को रुद्राक्ष रात को लाई और बाबा को प्रणाम कर रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती, फिर वही जल शिव जी को चढ़ाती और बेटी को पिलाती। फिर आपकी कथा जलगांव में थी, मेरी बेटी को लेकर आई, 4 दिन की कथा सुनी, धरती को नमन किया, वहीं पर बेटी को सुला देती, मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती, बाबा को प्रार्थना करती। इसका शरीर काम नहीं कर रहा, ना सुन सकती, ना बैठ सकती, ना बोल सकती, ना चल सकती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। पंडाल का बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है, फोटो देख सकते हैं पंडाल में एलईडी पर, आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर ना हाथ, ना सुनना ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200, आ जाए 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए, जिसकी कमर पाँव शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम चलो, श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, देख रोते नहीं, बिल्कुल चुप हो। श्री राम देव, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ, तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है बाबा अच्छा शंभू। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली किसी लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाजा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेहता शिव के प्रति, शंकर
आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भरकर भेजना ही पड़ता है। नौ तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहां 11:30 बजे दुबई में चलेगी एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहां भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं, वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओ। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में, और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के, दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोलते थे कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या करती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही है? कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कह किसकी कथा चल रही है, तो कहते सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवादिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं। सीहोर से, कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराने मनुष्य करा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बांच ले और सुन ले। कथा वो बांचता है। और जिस दिन कथा बांचने वाले के मन में यह जाए कि कथा मैं बांच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बांचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है। बांचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बांच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बांच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप सुन रहे हो, शून्य। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धुलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है,
गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो यहां से धुलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धुलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है? गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40, ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, जीरो। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा बाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हो ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथावाचक हो ही नहीं सकते। कथा बाचना शंकर का काम। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई, राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में राजा परीक्षित को सुनाई। शून्य कहा जाए, ये सब शंकर का, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाचा पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा। डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा,
कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़त ना गो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसेना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे
हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए। यही प्रार्थना के लिए पूरा विश्व शिव महापुराण की कथा में पंडाल में पहुंचना चाहता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बोलिएगा, सब साथ में बोलना। आपकी और हमारी प्रार्थना शिव स्वीकार करे, इस भाव से बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है, ये तो सब पत्थर का है, सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा है। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीजें जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी
हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है गिर पड़ा है उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आता है। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है? नामदेव जी ने एक लोटा जल मंगवाया और एक कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं है। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है पर हमें महसूस होता चले जाता है। हमें महसूस होता, खुश होकर जा, ठीक है? बाबा को रोते हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से आओ। अब तो जॉब लग गया है ना बाबा के। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, शिव से। पीलीभीत किस किस को आना है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ जरा। आना है तो यहां से जब कल जाओ ना तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं। एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहकर जाना। वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे, पंडाल में बैठकर कथा सुन। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो।
कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा, एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते, कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार करो। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है, सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नजारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं। भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है, उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास है तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है, और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र, उसका ये प्रमाण है, ये पत्र जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ 1 लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं माने। पर 1 लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान शंकर का शिवलिंग बना, बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना।
बच्चा शिवलिंग। मार्कंडेय ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस, वो सब आइडिया देगी। ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो, ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो, ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी, शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का प्रयास। सुलभा, सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया। बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला होना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो, और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, सब गाइए, तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा होना बाकी है। मैं सबका होकर
देख लिया, एक तेरा होना बाकी है, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। नमो कोई ना किसी का साथी है। मैं सब दर फिर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सब दर फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सबको मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। मैं बाहर झुक के देख लिया, मंदिर झुकना ही बाकी है। मैं बाहर झुक के देख लिया, अंदर झुकना बाकी है। मैं सब
सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। शंभो। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना हार हार महान। आज 5 दिवसीय कथा की चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि है। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात भाव के साथ शिव जी से करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बोलो, दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक पहुँचे, व्यासपीठ दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें, सब लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विदुर जी की धर्मपत्नी सुलभा बाल्यावस्था में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करती। समय निकला, सुलभा का विवाह विदुर जी के साथ हो गया। घर आ गई। राजघराने में विदुर जी महाराज विराजमान थे और तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को अपशब्द पर अपशब्द कर दिया। जरा ध्यान देना है कि शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। विदुर जी को अपशब्द कहे गए, ताना दिया गया, आड़ा टेढ़ा बोला गया। विदुर जी मौन, एकदम शांत। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं। परशुराम भगवान शंकर भगवान के शिष्य हैं, शिव जी के शिष्य। अपने चेले से, अपने शिष्य से भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा क्या था? गुरु का फर्ज है अपने शिष्य से कुछ मांगना। ये तो गुरु अपने चेले से मांग सकते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी से क्या मांगा था? भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम, अगर तुम मुझसे विद्या सीखे हो, शस्त्र सीखे हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। परशुराम जी ने कहा, मेरे भोले बाबा, आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? हाँ, मांगिए, क्या चाहिए? शंकर भगवान ने परशुराम जी से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो। आप अपना क्रोध मुझको दे दो। क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बर्बाद कर कर रख देता है और खुद बर्बाद होता है। अपनी जगह पर परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, बेटे, बहू, नाते सब बर्बाद हो जाते हैं क्रोध में, गुस्से में। कितनी देर का गुस्सा आया? जम के बोलो जरा। 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का गुस्सा आया। आप अपने घर में गए, तलवार लाए और मालूम पड़ा किसी के पेट में मार दिया। छुरा लाए, पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? छुरा मारने में कितनी देर लगी? जम के बोलो जरा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंदर गए, गुस्से में लाल होकर तलवार लाए, छुरा लाए, मार दिया। 10 मिनट छुरा मारने में लगा। अब तुमने जरा से क्रोध के चक्कर में 10 मिनट में छुरा मार दिया। अब 10 मिनट छुरा मारने में लगा, पर अब थाने में, जेल में 10 मिनट में छूट जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। छूटेगा? 10 घंटे में छूटेगा? 10 महीने में छूटेगा? नहीं। पुराण कहती है, छुरा मारने में, गुस्से में 10 मिनट लगा। 10 मिनट का वो क्रोध तेरे घर के लोगों को भी 10 साल तड़पाएगा और तुझे भी 10 साल तड़पाएगा। 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का तुम्हारा तलवार, 10 मिनट का तुम्हारा चाकू, तुमने तो मार दिया। गुस्से में आकर क्रोध आया, बर्बाद हो गए। शंकर भगवान ने अपने शिष्य परशुराम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे दो, मुझे आपका गुस्सा चाहिए, क्रोध चाहिए। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, बेटा, जितनी मेरी माताएं, भाई, बंधु जितने बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जिंदगी में क्रोध आए थोड़ा मौन हो जाइए। क्रोध आए शंकर जी के मंदिर चले जाइए। क्रोध आए अपने घर से थोड़ा सा शिवालय तक पहुंच जाइए। शंकर के मंदिर में बेलपत्र के नीचे बैठकर शंकर का नाम का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुते। पल भर का क्रोध तुम्हें जिंदगी भर रुला सकता है, जीवन भर। परशुराम जी से मांगा तो क्या मांगा? क्रोध, गुस्सा दे दो। सुलभा, पति का अपमान हो गया। विदुर जी को हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने अपमानित किया गया। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, क्योंकि दुर्योधन का मोह इतना ज्यादा था, कुछ बोले ही नहीं। और ऐसे कई धृतराष्ट्र पड़े जो अपने पुत्र और पुत्री के मोह में, अपने बच्चों के मोह में अपनी जिंदगी विनाश कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी विनाश कर रहे हैं। आसक्ति में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करिए। जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें
अपने पुत्र को पुत्री को संभालना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पुत्री को संभाल लेगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी हरकल की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। प्रतिभा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम प्रतिभा है, उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी की करहल की निवासी हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 23/9/2018 को मेरी पुत्री आराध्या का जन्म हुआ। उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था। परामर्श डॉक्टरों से लिया गया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बच्ची जिंदगी भर विकलांग रहेगी। पाँव से चल नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी। और डॉक्टरों ने जैसा कहा मेरी बेटी वैसी की वैसी रही। हॉस्पिटल से हम लेकर आए, उसके बाद से बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती, पलंग पर ही गंदी कर दी, पलंग से उठती नहीं, ना बोल पाती ना सुन पाती। बेटी के जन्म का कुछ साल निकला और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पति मर गए। मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुरुदेव। ना बेटी चल पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती, पलंग पर पड़ी रहती। ससुराल वालों ने देखा कि बेटी भी विकलांग पैदा हुई और बेटा अलग मर गया। बहू के कर्म बुरे, बहू के ऊपर लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपने माता पिता के घर आ गई गुरुदेव। मेरे माता पिता के घर आई, मेरे माता पिता के यहाँ रहने लगी। मेरे माँ रोती रहती और मुझे देखकर बड़ी दुखी होती कि मेरा पति भी चले गए और बेटी भी विकलांग थी। मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी और फर्रुखाबाद, कन्नौज और ग्वालियर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने एक ही बात कहा कि तुम्हारी बेटी पलंग पर ही रहेगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी। पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती। अब सब दूर से आस छोड़ दी। मेरे पिताजी ने भी कह दिया बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। अपन ने इसको फर्रुखाबाद दिखाया, कन्नौज दिखाया, ग्वालियर दिखाया, पर तुम्हारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है। मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती। हमने आस छोड़ दी। तब समय निकलते निकलते 2021 आ गया। मेरी माँ ने पहली बार आपकी कथा मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी। जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझसे कहा बेटा श्रावण का महीना है, सियोर वाला महाराज टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराएगा, अपन भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर अपन अपनी बेटी को पीस कर खिला देंगे। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि श्रावण महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन किया गया तो फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा अपन बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर सुनाएंगे, बेटी को शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि वो सियोर वाला महाराज बोलता है तो लोगों के भी पत्र आते हैं, हमने सुना है वो पत्र में काम होते हैं। मैं भी कर देखती हूँ। और अपन मौका मिला, अपने पास में कहीं कथा हुई तो अपन कथा भी सुनाएंगे। हम 2021 से कथा सुनना चालू करें, बेटी के लिए प्रयोग करना चालू करा। डॉक्टर तो आज छोड़ दिए थे। 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी की कथा हुई। हम हमारी बेटी को हाथ में उठाकर मैनपुरी की कथा में पंडाल में ले जाकर बिठा दिए। अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया, बिठाकर उसको कथा सुनवाई। कथा सुनाने के बाद जब 2.5 महीना पूर्ण हुआ, गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी टेढ़ी चलती हुई मेरे पास में आई। गुरुदेव मेरी बेटी ने सुनना प्रारंभ करा। हम बेटी को आवाज देकर बुलाते, बेटी हमारे करीब में आती। हम बेटी से बेलपत्र उठवाते, वो बेलपत्र उठा कर देती। अब मेरी बेटी ने बोलना चालू करा, उसकी 80% वाणी आ गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरी विकलांग बेटी भी चलती है, बोलती है और सुनती है। गुरुदेव मैंने अपनी बेटी का फोटो लगाया है, एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका दोनों फोटो लगा रही हूँ। जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, और दूसरा मेरी बेटी खड़ी हुई, उसका भी फोटो है और 80% वो बोलना प्रारंभ करी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। एक हमारा विश्वास। एक पत्र हो रहा है, पकड़िए इसको। एक पत्र यह भी है, ग्राम झिलरा, आगरा, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा नाम ऋषभ शर्मा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ऊंचा करो थोड़ा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा ब्लड कैंसर से पीड़ित हो गए। 1 नवंबर 2023 को महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में एडमिट कर दिया गया था। 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट आने पर बाद में बीमारी का पता चला। रिपोर्ट में बीमारी में ब्लड कैंसर जैसी भयानक असाध्य रोग, कपा देने वाला बीमारी पती चली। उसी समय कोसी मथुरा में कथा चल रही थी। कथा में मेरी छोटी बहन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने को वहां पहुंच गई।
गुरुदेव कोसी कला के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, 4 दिन कथा सुनी। 4 नवंबर 2023 को डॉक्टर ने बोला था कि मरीज की हालत खराब है, मरीज को हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन भर्ती करना रहेगा, 50 दिन तक भर्ती करना रहेगा। मरीज को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर पर डाला गया। हम कुबेर भंडारी का कंकर की महिमा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। कोसी मथुरा की कथा में छोटी बहन ने भोले बाबा से प्रार्थना किया, हॉस्पिटल में कुबेर भंडारी का कंकर शंकर लेकर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर पहुंच गई। बेलपत्री चढ़ाकर भैया को प्रेम से दिन थोड़ा ना थोड़ा जल देना प्रारंभ करा। नाम ऋषभ शर्मा। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1 सप्ताह के अंदर मेरा भाई की हॉस्पिटल में छुट्टी हुई। 11 नवंबर 2023 को घर आ गए। असाध्य रोग के चलते हुए 5 पत्ते शमी के बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। पीपल के पत्ते का घर पर मरीजों को गंगा जल से सब पीस कर प्रदान करना प्रारंभ करा। दूसरी बार जब जांच कराई गई तो मेरे भाई की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर रोग समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये पत्र नहीं है, ये विश्वास है। कहीं बैठे हों ऋषभ शर्मा जी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। और ये प्रतिभा उत्तर प्रदेश जिला मैनपुर की करहल की निवासी हूं, अगर वो भी कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। एक शिव के प्रति विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते। यही बेटी है जो रगड़ कर चलती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, और आज खुद चलकर कथा के पंडाल में पहुंची। चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले जलते, दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, शंभू बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आश्रित शिव पर, शिव पर आश्रित। और फिर वही लाइन आ गई, मैं सब का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। आप लोग भी बोलो, मैं सब का होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैं सब दर झुक कर देख लिया, एक तेरे दर झुकना बाकी है। बस उसकी चौखट पर उस शिव को भजना, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। एक बेटी लिख रही है पत्र में, मेरे पिता मिलिट्री में सर्विस करते थे और आर्मी में सर्विस करते हुए किसी कारणों से उनको आर्मी की सर्विस छोड़ना पड़ी। उम्र हो गई 44 साल, पिता घर पर आकर रो रहे, नेत्रों में जल भरा। पत्नी ने पूछा, बच्चों ने पूछा, क्यों रोना, क्या हो गया पापा, हुआ क्या? नौकरी छोड़ना पड़ी, अब मेरी नौकरी नहीं लगी। 44 साल की उम्र मेरी हो गई, अब क्या नौकरी लगेगी? 44 वर्ष की